94.3 माय एफएम पे अंकिता के साथ है आप और शो चल रहा है दिशा एन एजुकेशन सीरीज। आज हमारे साथ है डॉक्टर गितेंद्र सिंह, सीईओ फाउंडर ऑफ बायोमेंटर्स क्लासेस एंड बायोमेंटर्स ऑनलाइन। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंकिता। सर, बायोमेंटर्स के बारे में अगर बात करें, हमारी पहले भी आपसे बातचीत हो चुकी है। जी हाँ। और यू हैव लिटरली गॉन थ्रू अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। कैसे आपने शुरुआत की, क्योंकि बच्चे अभी जो शुरुआत कर रहे हैं 17 की एज में, 18 की एज में, आप इस मुकाम पे हैं, ना ही सिर्फ आपने उस चीज़ की पढ़ाई की है बट आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए, बायोमेंटर्स की शुरुआत बिल्कुल कोइंसिडेंशियल है। एक समय था कि जब जो है मैं मेडिकल प्रैक्टिस में काफ़ी व्यस्त था, तो मेरा सामना कुछ ऐसे बच्चों से हुआ जो बड़े हम्बल बैकग्राउंड के थे, महंगी कोचिंग है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर, हम पढ़ना चाहते हैं पर हमारे पास कुछ रिसोर्स नहीं है, तो हम कैसे एग्ज़ाम निकाल सकें, क्योंकि हम इतने लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते। तब हम लोगों ने इसकी ऑनलाइन शुरुआत की थी मुंबई से। और मुंबई से आज अब तक हम लोग जो है तकरीबन जो है 1 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और हमारे 17,000 से अधिक बच्चे जो है वो MBBS कर रहे हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेज में। तो एक छोटी शुरुआत थी जो आज यहाँ तक पहुँची है। हाँ। और अब हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है भोपाल के अंदर। बिल्कुल, एक छोटी सी शुरुआत लेकिन मोटिव बहुत बड़ा था। सर, इस बार का ना, पिछली बार नीट का एक चीज हो गई थी कि कट ऑफ ऐसा जा चुका था कि 60-70 बच्चों का 720 फुल मार्क्स आ गए। अब क्या हो गया, इस साल की पेपर ही इतना टफ हो चुका है। और बच्चों से सुनने में आया, टीचर्स से सुनने में आया कि फिजिक्स का पेपर टफ था, ये 2018 के बाद सबसे टफेस्ट पेपर है। सो क्या कहना चाहेंगे पेपर के बारे में, एंड जिन बच्चों के लिए सेटिस्फैक्टरी पेपर नहीं गया उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। यहाँ पर रैंक मैटर करती है। ये कोई 11th या 12th का या बोर्ड का एग्जाम नहीं है। यहाँ परसेंटेज की आप बात करें, मार्क्स की बात करें आप, यहाँ बात होना चाहिए रैंक्स की। यदि पेपर कठिन है तो कम नंबर पर आपको बेहतर रैंक मिलेगा, पेपर आसान है तो आपको जो है अधिक नंबर पे भी पीछे का रैंक मिलेगा। तो बच्चों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पेपर आपने अपने अकॉर्डिंग आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपको रैंक अच्छा ही मिलेगा और उस रैंक पर आपको मेरिट लिस्ट में से सिलेक्शन मिलेगा आपको। तो चिंता मत कीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे कम नंबर पर भी आप अच्छा रैंक ले सकते हैं। बिल्कुल टीचिंग पैटर्न में चेंज ये होना चाहिए कि पिछले 5 साल में पेपर बहुत सरल आ रहा था तो टीचर्स ने सुपरफिशियल चीज़ें पढ़ाना शुरू किया। हम लोगों ने बायोमेंटर्स में इस बात को हमेशा बच्चों को समझाया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर हमको हल्के में कभी लेना नहीं इसको। तो डीप डाइव कॉन्सेप्ट में कर आप पढ़ेंगे तो वो आपको आगे भी मेडिकल में भी काम आएगा आपको और यहाँ भी काम आएगा। बिल्कुल, एंड बायोमेंटर्स हमेशा यही टीचिंग पैटर्न रखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मिलती हूँ ब्रेक के उस पार। चलो, अच्छा सुनते हैं। गुड आफ्टरनून। हमने बात पेपर की कर ली। हम ये जानना चाहते हैं कि नीट, अगर बच्चों को लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं 12th में जो ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं, आप या बायोमेंटर्स किस तरीके से ड्रॉप ईयर को देखते हैं, स्पेशली नीट में? देखिए, मैं कहता हूँ कि ड्रॉप ईयर वर्ड एक थोड़ा ठीक वर्ड नहीं है। इसको ऐसा बोलना चाहिए कि आपने कितनी बार सिंसियरिटी से पढ़ाई की है। दिस एग्जाम नीड्स 2 कंप्लीट ईयर फॉर सिंसियर प्रिपरेशन। 2 साल आपको, चाहे 11 से शुरू करेंगे 12th के साथ निकल जाएंगे, 12th से शुरू करेंगे तो शायद आपको 1 ड्रॉप लेना पड़ेगा, 12th के बाद करेंगे 2 ड्रॉप लेना पड़ेगा। बस 2 साल आप पूरा सीरियस 100% डेडिकेशन से दीजिए। नीट करना है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से करो, जेई करना है तो IT से डेफिनेटली करो, है ना? तो किस हद तक ये सही है, क्योंकि हर का गवर्नमेंट कॉलेज में प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, तो जिनका नहीं भी हो रहा है गवर्नमेंट में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? डिपेंड करता है इस बात पे कि कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो हॉस्पिटल से अटैच्ड है, उस हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कितना है, फैकल्टीज किस तरह के। यदि किसी प्राइवेट कॉलेज में पेशेंट लोड अच्छा है, फैकल्टीज बेटर है और आप फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। तो मैंने कहा ना, करियर कभी भी जो है वो किसी जॉब का नहीं होता है, वो व्यक्ति का होता है। यदि आप कहीं से भी योग्य व्यक्ति यदि आप हैं तो कहीं से भी पढ़ेंगे, आप स्किल करेंगे, बेहतर करेंगे आप। बिल्कुल, एंड इसके लिए हमारे साथ हैं बायोमेंटर्स। किस क्लास से स्टार्ट हो जाता है, बेस फाउंडेशन कैसे बनता है बच्चों का? देखिए, बायोमेंटर्स में हम लोग इसको बायोमेंटर्स क्लासेस ना बोल के बायोमेंटर्स कमांड सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे हम आर्मी के समान डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और हम 2 से अधिक बैच नहीं रखते कभी भी। उसके पीछे बड़ा कारण है कि इन बच्चों को आपको सिर्फ क्लास नहीं लेना होता है, आपको उसके बाद भी काम आपका बकाया रहता है। सामने बैठ के पढ़ाना होता है, प्रैक्टिस करानी होती है आपको, उनको जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करना होता है, उनकी रिगरस टेस्टिंग करनी होती है। तो बायोमेंटर्स में एक बच्चे को जब क्लास लगती है तो 4 घंटे क्लास लगेगी तो 4 घंटे सेल्फ स्टडी भाई बैठकर करवाया जाता है। एंड बायोमेंटर्स ने 100% छूट दी है फी में, जो आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ट्यूशन फी में। कैसे, हम क्या जान सकते हैं उसके बारे में कुछ? मैं आपको छोटा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि मेरा सिलेक्शन AFMC के लिए हुआ था। किसी कारण से मैं AFMC ज्वाइन नहीं किया। बचपन से मेरी चाह थी कि मैं वर्दी वाला जो है वो
देश के लिए सर्व यूनिफॉर्म। करूँ यूनिफॉर्म में। तो जब मैं क्लासेस शुरू किया तो मैंने आर्मी के डिसिप्लिन को फॉलो किया, और हम लोग जब अपने ऑफलाइन क्लासेस में वो कैमोफ्लेज वाली ही ड्रेस पहनते हैं और बच्चों को भी वैसी ड्रेस ही पहनाते हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोग आर्मी से बहुत इंस्पायर्ड हैं। तो हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी ने बहुत कुछ किया। हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्रेस किया और हमने व्हाट्सएप पे पोस्ट फॉरवर्ड किए। तो देश का नागरिक क्या कर सकता है आर्मी को सच्चे अर्थों में थैंक यू बोलने के लिए। तो हम लोगों ने अपने सेंटर में जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से कोई भी बच्चा है उसकी फ़ीस में हमने ट्यूशन फ़ी में हमने 100% माफ़ किया हमने उसको, कि नहीं 100% फ़ी ये माफ़ नहीं बोल सकते, इसको स्कॉलरशिप बोलेंगे हम या कुछ भी बोल लीजिए आप इसको। पर यह है कि हम चाहते हैं कि हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन आर्मी के लिए दिखाएं कि थैंक यू कि आप यदि वहाँ पर हैं तो हम लोग यहाँ पे काम चैन से कर पाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस, फॉर गिविंग अस सच ग्रेट इनसाइट्स। वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का, मिलूंगी सीधा मंडे को अंकिता के साथ। चलो अच्छा सुनते हैं गुड आफ्टरनून।